नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सुनहरा कल। इस वीडियो में हम सावन कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी व्रत के दिनांक, पूजन विधि, महत्व, कथा और साथ ही हम पारण मुहूर्त को भी जानेंगे। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी कहते हैं। तो इस वीडियो में सारी जानकारी को साझा करने से पहले यदि आप मेरे YouTube चैनल सुनहरा कल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें, तथा यदि आपको जानकारी अच्छी लगती है तो इसे लाइक और शेयर अवश्य कर दें। आइए वीडियो को ज़्यादा देर न करते हम शुरू कर लेते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बहुत महत्व होता है। सावन कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसे पवित्रा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस व्रत की महिमा से बिगड़े काम बनने लगते हैं। कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा व व्रत करने से समस्त इच्छाओं की पूर्ति होती है। अश्वमेध यज्ञ कराने के बराबर का पुण्य मिलता है। मोक्ष की प्राप्ति होती है। विष्णु पुराण, पद्म पुराण के अनुसार यह व्रत समस्त भय और पाप को नाश करने वाली है। प्रत्येक माह की 11वीं तिथि को एकादशी कहते हैं। इस तरह एक माह में 2 एकादशी व्रत होते हैं, कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में, और इस तरह पूरे वर्ष में कुल 24 एकादशियाँ होती हैं। वहीं प्रत्येक 3 वर्ष पर अधिक मास लगने से 2 एकादशियाँ और जुड़कर ये कुल 26 हो जाती हैं। सावन मास की कृष्ण पक्ष एकादशी को कामिका या पवित्रा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि सावन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी कब है, कब व्रत रखना है। तो यह एकादशी 4 अगस्त 2021 बुधवार को इस दिन व्रत रखना है। कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा के साथ गंधर्वों, नागों, शिव व माता पार्वती की पूजा करने से हर मनोरथ पूर्ण होते हैं। घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। आइए अब हम पूजन विधि को जान लेते हैं कि किस प्रकार पूजन विधि होगी एकादशी व्रत के। एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ धुले हुए वस्त्र पहने। पीला वस्त्र पहनना ज़्यादा शुभ रहेगा। गंगा जल और पुष्प लेकर हाथ में लेकर व्रत का संकल्प ले। फिर एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। फिर पीले फल फूल, नारियल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, नैवेद्य, पंचामृत आदि अर्पित करें। घी का दीपक जलाए, धूप दिखाए। तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु को अवश्य अर्पित करें क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। भगवान विष्णु को जनेऊ अर्पित करें और माता लक्ष्मी को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें। विष्णु सहस्त्र नाम पढ़े या सुने, विष्णु स्रोत का पाठ करें। इस दिन आपको दिन भर निराहार रहना है। शाम में फिर से पूजन करने के उपरांत आप चाहे तो फलाहार ले सकते हैं। शाम में पूजन करते वक्त एकादशी व्रत कथा पढ़े, आरती करें, रात्रि जागरण करें। फिर अगले दिन सूर्योदय के बाद भगवान विष्णु का पूजन करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दान दक्षिणा दें। तत्पश्चात स्वयं भोजन करके अपना व्रत खोलें। पारण मुहूर्त यानी कि व्रत खोलने का मुहूर्त होगा 5 अगस्त 2021 को सुबह 5:57 से लेकर 8:26 तक। इस बीच आपको पारण कर लेना है। आइए अब हम जान लेते हैं कि एकादशी तिथि कब से प्रारंभ होगी, कब समापन होगा। तो एकादशी तिथि आरंभ हो जाएगी 3 अगस्त को दोपहर 12:53 से। एकादशी तिथि समाप्त होगी 4 अगस्त को 3:17 पे और पारण का मुहूर्त 5 अगस्त को सुबह 5:57 से 8:26 तक। तो आइए अब हम ज़्यादा देर न करते हुए इस व्रत की कथा को सुन लेते हैं। एक गांव में एक क्षत्रिय रहता था। एक दिन किसी कारणवश उसकी एक ब्राह्मण से हाथापाई हो गई। ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। अपने हाथों मारे गए ब्राह्मण की क्रिया उस क्षत्रिय ने करनी चाहिए, परंतु पंडितों ने उस क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया। ब्राह्मणों ने बताया कि तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है। पहले प्रायश्चित कर इस पाप से मुक्त हो जा, तब हम तुम्हारे घर भोजन करेंगे। इस पर क्षत्रिय ने पूछा कि कैसे मुक्त होया जाए इस पाप से। तो ब्राह्मणों ने बताया कि श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी का व्रत करें। तत्पश्चात ब्राह्मण ने इस व्रत को किया और अपने दोष से मुक्ति मिली। धन्यवाद।